में आपको डेरिवेटिव में एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें आप चेन रूल क्या है उसके बारे में मैंने डिटेल जानकारी दे दी और कुछ क्वेश्चन भी मैंने किया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे चेन रूल इंप्लीमेंट होता है वो सब में आपको जो भी डाउट वगैरह है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसका सेकेंड फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, जनरली इसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव जाएंगे। फंक्शन हम जनरली कैसे लिखते हैं ना, y = f(x). अगर एक फंक्शन ऐसे लिखा गया है तो ये इसका एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब एक सिंगल वेरिएबल y वो जो x में रिप्रेजेंट होगा। फंक्शन को आपको एक सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, मतलब यहाँ पे y एक सिंगल टर्म होगा और बाकी जितना भी टर्म जो x में है वो राइट साइड में रहेगा। अगर फंक्शन को हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम फंक्शन को इस तरह से, उसी फंक्शन को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे, मतलब x और y जो मिक्स होके रहेगा, मतलब अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको पर्टिकुलरली एक्सप्लिसिट फंक्शन ही कहेंगे। अगर फंक्शन में इस तरह से x y इन्वॉल्व होके एक इक्वेशन फॉर्मेट में रहेगा, अगर मैं उसको x और y को अलग अलग करके और y को एक सिंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करूंगा तो हम इसको एक इम्प्लिसिट फॉर्म कहेंगे, मतलब मोर देन वन x और y टर्म वहां पे इन्वॉल्व होगा। तो अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से है तो ये आपका एक इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया। अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन क्या हो सकता है, इम्प्लिसिट टू एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको आप नॉर्मली डेरिवेटिव चेन रूल के थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन आपको एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब वहां पे आप इस चीज को आप ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मल चेन रूल जैसा है सब कुछ हम वैसे ही डालेंगे, डेरिवेटिव का रूल वगैरह जो भी है वो सब कुछ हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपका जो भी एक क्वेश्चन दिया गया होगा वहां पे वेरिएबल मतलब y मोर देन वन टर्म में इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम एक इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे और उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और उसमें से हम dy/dx कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको मैं प्रॉब्लम के थ्रू दिखा के समझा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अभी मैं आपको डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। जनरली अगर हम एक क्वेश्चन y = sin x लिखते हैं तो ये आपका एक्सप्लिसिट फॉर्म हो गया, जिसका हम डायरेक्टली dy/dx ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा cos x। या फिर अगर क्वेश्चन अगर आप y = tan 2x फॉर्म में दिया है, मतलब देखिए यहाँ पे y इन टर्म ऑफ x लिखा है, तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे डायरेक्टली dy/dx में डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूं। तो tan का डेरिवेटिव हो गया sec² 2x और चेन रूल के हिसाब से dy/dx ऑफ 2x हो गया, तो मतलब ये आपका हो गया 2 sec² 2x। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। लेकिन हर क्वेश्चन आपका ऐसे दिया गया होगा ये जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन में x y आपको कंबाइन करके दिया होगा, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखिए x² + xy + y² = 0। अगर मैं यहां से चाहूं तो यहां से y को मैं x में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन यहां पे मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली कैलकुलेट करके dy/dx निकालना चाहूंगा तो इस तरह का क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। तो मतलब मुझे यहाँ पे dy/dx निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन x और y दोनों मिक्स होके अगर इन्वॉल्व होके एक जगह दिया गया होगा तो वहां पे हम डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें इसी तरह से स्टेप को फॉलो करना है। क्या करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब एक इक्वेशन फॉर्मेट में दिया होगा तो आपको सिर्फ इतना करना है कि दोनों साइड में डेरिवेटिव लेना है। टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड जिसका वेरिएबल होगा। तो अगर आपको यहाँ पे dy/dx निकालना है तो आपका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x लेना है, मतलब dy/dx ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर इस तरह और कोई फंक्शन वगैरह होगा तो आप दोनों साइड में डेरिवेटिव लेके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो मैंने 0 लिया। देखिए अभी इन सब का डेरिवेटिव में टर्म बाय टर्म निकाल लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, देखिए 0। अभी मैं इन सब का डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकता हूं क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो गया 2x। अभी देखिए यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई है u इंटू v, तो इसको मैं थोड़ा u इंटू v फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 रहेगा आपका x इंटू क्या रहेगा y, और x रहा d बाई डी एक्स ऑफ क्या रह गया y। देखिए ये आपका u इंटू v फॉर्म में आ गया, मतलब प्रोडक्ट रूल आ गया जो ये रहा। अगर मैं अभी इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये आपका हो गया 2y। मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव अगर आप x के साथ ले रहे हैं तो यहाँ पे x के अलावा कोई भी चीज होगा उसके लिए आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x है इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे y स्क्वायर है, मतलब ये x टू द पावर n फॉर्म में है जिसका डेरिवेटिव, और y के लिए मैंने यहाँ पे उसका चेन रूल अप्लाई किया, इसलिए एक dy बाई dx मल्टीप्लाई किया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये याद नहीं रखना है, सिंपल चीज आपको याद रखना है, किसी भी जगह अगर आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, फंक्शन अगर आपका y में दिया गया है, आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला या चेन रूल लास्ट को आपको एक dy बाई dx मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, y स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 2y हो गया आपका डेरिवेटिव कंप्लीट। मैंने क्या कहा था, y टर्म में, इसलिए आपको यहाँ पे dy बाई dx एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो जो मैंने चेन रूल के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। देखिए अब ये टोटल इक्वेशन में आपका दो जगह dy बाई dx आ गया। तो अभी आपको करना क्या है ना, एक जगह में dy बाई dx रखना है, मतलब जिस जिस टर्म में dy बाई dx इन्वॉल्व है उसको आपको एक जगह रखना है, और बाकी सबको राइट साइड में लेके जैसे हम एक नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे dy बाई dx हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे dy बाई dx और यहाँ पे dy बाई dx को एक जगह ले आऊंगा तो दोनों साइड में आपका x dy बाई dx और ये आपका हो गया 2y dy बाई dx, और जो चीज dy बाई dx फॉर्म में नहीं है, देखिए dx बाई x ये आपका 1 बन जाएगा डेरिवेटिव। तो ये दोनों आप उस तरफ लेने पर -2x -y हो गया। अभी आपको dy बाई dx निकालना है, तो मतलब आप कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2y हो गया, और यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो 2x प्लस y हो गया। तो अभी आपको dy बाई dx निकालना है। तो नॉर्मल प्रोसेस में आप जैसे स्कूल लेवल में इक्वेशन को सॉल्व और सिंप्लीफाई करते हैं वैसे आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड कीजिए, और देखिए फाइनली आपका dy बाई dx आपके हाथ में आ गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको x के साथ y टर्म में इन्वॉल्व करके दिया गया होगा, जिसमें आपको dy बाई dx निकालना है। यहाँ पे सिंगल y था इसलिए मैंने एक ही dy बाई dx निकला, और देखिए राइट साइड में जो टर्म है वो x में है कंप्लीटली, इसलिए यहाँ पे कोई भी y टर्म है नहीं, इसलिए मेरा एक ही dy बाई dx निकला जिसका डायरेक्ट डेरिवेटिव मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन में आपको बहुत जगह y टर्म आएगा, जहां पे y टर्म में आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको वहां पे एक dy बाई dx एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके रखना है, मतलब वो चेन रूल के थ्रू ही डिराइव हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, अगर किसी भी जगह मुझे y टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो आपको उसके साथ लास्ट को एक dy बाई dx भी कंपलसरी मल्टीप्लाई करके रखना है। तो ये रहा एक एग्जांपल जैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन का कैलकुलेशन या डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चन अभी लिखूंगा और उसका कैलकुलेशन भी, मतलब उसी में से मैं dy बाई dx कैसे निकलेगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो जैसे ये वाला मैंने आपको करके दिखा दिया, अभी मैं आपको और कुछ क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं, उसके बाद में एक एक करके आपको सिंप्लीफाई कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन जो इम्प्लिसिट फंक्शन में है, ये 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड में लिखा है। अभी मैं इसका एक एक करके आपका डेरिवेटिव कैसे चेन रूल या
इम्प्लिसिट फंक्शन का निकाला जाता है, उसका मैं आपको कैलकुलेशन या डिराइव करके दिखा दूंगा। तो हमेशा इसी क्लास में इन सब का सॉल्यूशन ही मैं आपको दिखाऊंगा। आपको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे डेरिवेटिव और किस तरह से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, बस चेन रूल अगर आप समझ में आ गया होगा तो मतलब आपका डेरिवेटिव बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो जैसे अभी मैं पहला वाला क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, जैसे ये हो गया y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे y भी इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है, तो अभी मैं दोनों साइड में डेरिवेटिव ले लेता हूं। तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव अभी हर एक टर्म का ले लेता हूं, तो y का डेरिवेटिव तो हमें पता है dy बाई dx। देखिए ये फंक्शन अभी साइन का आ गया, मतलब y फॉर्म में है, तो d बाई dx ऑफ में साइन y लिख रहा हूं। और मैंने कहा था जहां पे y टर्म में कोई भी डेरिवेटिव फॉर्म आता है तो आपको उसके साथ आफ्टर द चेन रूल या आफ्टर द डेरिवेटिव dy बाई dx लिखना है। तो ये dy बाई dx तो वैसे रहेगा क्योंकि सिंगल टर्म है। देखिए साइन y, साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos, तो मैंने cos y लिख दिया। क्या कहा था, फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया ना। फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने के बाद अभी मैंने क्या कहा था, देखिए और तो कोई है नहीं, तो y का डेरिवेटिव आपको क्या रखना है, dy बाई dx, मतलब बिल्कुल चेन रूल ही है। तो साइन का डेरिवेटिव cos हो गया तो y बाकी रह गया, तो y का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx, तो हो गया ना आपका। तो cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखिए दो dy बाई dx आ गया, तो आपको dy बाई dx क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने पर 1 प्लस cos y इज इक्वल टू क्या रह गया, माइनस साइन x। तो अभी डिवाइड कर दीजिए, हो गया आपका फाइनल आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x बाय 1 प्लस cos y। तो ये रहा आपका डेरिवेटिव का आंसर। सो हैव अ लुक। नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट नहीं है, टैन एक्स अलग है, वाई अलग है। यहां पर भी मुझे वही करना है, दोनों साइड में डेरिवेटिव लेना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स प्लस वाई। हो गया। अभी आपको करना क्या है, टर्म बाई टर्म डेरिवेटिव निकालना है, जैसे जिसका जो रूल है आप उसी हिसाब से फॉलो कीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या रह जाएगा, टैन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। हो गया। देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स सिंगल टर्म है, तो इसको आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह वैसे रहेगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है एक्स वाई, ये यू इंटू बी फॉर्म में है, तो यू इंटू बी फॉर्म में अभी ये क्या हो जाएगा, देखिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये आपका हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस वाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये किसके लिए हुआ, ये फर्स्ट वन के लिए। अभी इसका y टर्म है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, क्या कहा था मैंने, फॉर्मूला डालने के बाद आपको y फंक्शन जहां पे दिखाई देगा, अगर कहीं पे चेन रूल यूज होता है तो वैसे dy बाई dx ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्या लिखता हूँ 2x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने क्या लिख दिया 2y। हो गया आपका फॉर्मूला। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए dy बाई dx से मल्टीप्लाई किया, तो अभी यहाँ पे tan x, तो tan x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है sec स्क्वायर, ये dy बाई dx तो वैसे ही रहेगा। देखिए हो गया, सबका फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। अभी देखिए ये जो है ये तो 1 है, तो मतलब पहला वाला टर्म जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1 होने के बाद पहला टर्म आ गया y, देखिए x dy बाई dx आ गया। देखिए यहाँ पे 2y dy बाई dx है, और यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अभी देखिए ये dy बाई dx और dy बाई dx, सॉरी वो यहाँ पे y है, सॉरी dy बाई dx, यहाँ पे dy बाई dx हो गया। हो गया। अभी आपका देखिए अभी इस dy बाई dx में आपका कितना dy बाई dx है, 1 2 3 क्वेश्चन में,
तो अभी करना क्या है, मैंने क्या कहा था, जहां जहां पे dy बाई dx है उसको एक तरफ लाके कॉमन ले आइए। तो मैं dy बाई dx इन तीनों में से ले आता हूं कॉमन। देखिए यहां से x रह गया, यहां से 2y आ गया, ये चीज यहां पे आने पर ये -1 रह जाएगा। ध्यान से देखिए, ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं। जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं लेफ्ट और राइट करके, मैंने वही किया है। यहाँ पे मैंने dy बाई dx कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 2y रह गया, और ये चीज लेफ्ट को आने के बाद कॉमन लिया है इसलिए वो -1 रहा। अभी राइट साइड में आपका क्या रह गया, sec स्क्वायर x माइनस y। तो अभी आपको सिर्फ डिवाइड करना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। जितना तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि ये आपको प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, जहां पे प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा आपको उसी आंसर को शो करना है। अगर कहीं पे फाइंड या इवैल्यूएट करने के लिए दिया गया, जितना तक आप पॉसिबल है डेरिवेटिव आप उतना तक ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल दिया, बस ये मेरा आंसर हो गया। अगर आप चाहें और ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप अगर बुक के आंसर के साथ मैच करना चाहेंगे तो आपको और भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला में इसको सिंप्लीफाई करके उसी फॉर्म में ला सकूं। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन मैंने अभी कर दिया, अभी तीसरा वाला जाते हैं। तो सबका कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और वहां पे चेन रूल का जो रूल है उसी को फॉलो करके उसका सही सही स्टेप और सही सही आंसर मतलब यहाँ पे डालना है। तो तीसरा वाला क्या हो गया, देखिए x स्क्वायर प्लस ln y प्लस 3y इज इक्वल टू e टू द पावर x हो गया क्या। अभी इसका अभी फिर से हम वही चूज क्या करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि मुझे विथ रेस्पेक्ट टू x लेना है। मैं dy बाई dx निकाल रहा हूं, इसलिए मैं डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ले रहा हूं। अगर क्वेश्चन में और कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो आपको उसी के हिसाब से या जो भी बुक में पूछा होगा उसी के हिसाब से आपको दोनों साइड डेरिवेटिव लेना है। तो अभी देखिए मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने क्या लिख दिया, ln x सॉरी ln y। डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने क्या लिखा, 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। तो वैसा ही है, हम बाद में करेंगे उसको कैलकुलेशन। देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2x। अभी ये टर्म आ गया आपका y में, तो y के लिए मैंने क्या कहा था, पहले फॉर्मूला डालेंगे, ln y का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई y, फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद dy बाई dx लिखेंगे, बस बहुत ही आसान है। और ये है 3y, यहाँ पे मैंने 3y लिखा है, ये 3y है, ठीक है। तो 3y, तो 3 कांस्टेंट मतलब ये 3 बाहर आ गया, और y का डेरिवेटिव तो हमें पता है dy बाई dx, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द x है। हो गया आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आंसर सिंपल वे में मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूं। देखिए अभी ये आपका हो गया dy बाई dx। तो dy बाई dx को मैं अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये आपका हो गया 1 बाई y प्लस 3, और ये आपका हो गया e टू द पावर x माइनस 2x। तो अभी मैं dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 2x डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, आपका हो गया 1 बाई y प्लस 3। अगर आप चाहें तो इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सिर्फ इतना ही आपको सिंप्लीफाई करके छोड़ रहा हूं। ओके, तो ये हो गया आपका तीसरा वाला। अभी चौथा वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, साइन स्क्वायर y प्लस दिस। तो चौथा वाला मैं यहाँ पे राइट साइड में जो k लिखा है वो एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमें पता है 0। तो ये k एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के हिसाब से मैं काम करूंगा। देखिए साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू k। अभी मैं अगर दोनों साइड में डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएट, तो साइन स्क्वायर y प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस xy इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, k। तो k कांस्टेंट, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं 0 बना दूंगा। देखिए इस तरह का चेन रूल वाला डेरिवेटिव मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूं। तो साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव पहले हम पावर के लिए मतलब इंप्लीमेंट करेंगे।
तो साइन वाई का होल स्क्वायर मतलब 2 साइन वाई हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर के वक्त हम क्या करते हैं, वाई टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो 2y इंटू dy बाई dx। देखिए साइन 2 साइन वाई हो गया, फिर आपको चेन रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स अब क्या लिखना है, साइन वाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव अब पहले कॉस आएगा, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई। देखिए हो गया आपका, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ चेन रूल आपका क्या डालेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मैंने चेन रूल पहले इंप्लीमेंट किया साइन के लिए, तो पावर का वैल्यू 2 साइन वाई आ गया और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई रह गया, कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस, फिर एक्स वाई रह गया जिसका चेन रूल मुझे डालना है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। तो अभी अगर मैं उसको और धीरे धीरे सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए 2 साइन वाई रह गया, अभी साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस। देखिए हो गया ना, y में है, फॉर्मूला किस में है, x में, तो लास्ट को मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला डालने के बाद dy बाई dx। अब ये माइनस साइन एक्स वाई आ गया, अभी ये जो है वो चेन रूल में आ जाएगा, जो मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुका हूं, x का डेरिवेटिव 1 और ये आपका हो गया x इंटू dy बाई dx, तो बन गया आपका 0। तो अगर मैं अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, देखिए साइन वाई कॉस वाई आपका हो गया साइन 2y इंटू हो गया आपका dy बाई dx माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y साइन एक्स वाई माइनस x साइन एक्स वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। देखिए कहां पे dy बाई dx आ गया, ये एक dy बाई dx, ये एक dy बाई dx, तो ये दो चीज dy बाई dx आपका हो गया। तो अभी अगर आप dy बाई dx को कॉमन लेंगे तो हो गया आपका साइन 2y माइनस x साइन xy, और जिसमें नहीं है वो राइट साइड चला गया, मतलब साइन x बाई, तो आपका dy बाई dx क्या हो गया आपका y साइन xy डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस x साइन xy। तो ये रहा आपका आंसर, जिस हिसाब से क्वेश्चन मैंने लिखा है उसी के हिसाब से आंसर आ रहा है। तो ये और सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप कीजिए, वरना इतना ही आप छोड़ सकते हैं। तो बाकी से रह गया आपका ये लास्ट वाला, तो लास्ट वाला मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं। तो आज इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव धीरे धीरे हम करेंगे, मतलब जितना कम और समझने में आसान रहेगा। ज्यादा मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, तब आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और आप खुद भी जो भी बुक वगैरह आपका रेफरेंस बुक वगैरह है उसको फॉलो कीजिए, और उसी तरह से जो भी क्वेश्चन है आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट वन कम्स टू दिस वन, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x बाय y। तो अभी दोनों साइड में मैं डायरेक्टली अभी ले रहा हूं, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह से कर चुका हूं। तो लास्ट वाला मैं आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव लेके दिखा देता हूं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बाय y हो गया दोनों का डेरिवेटिव। अभी देखिए डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, इसमें तो कुछ करना नहीं है, लेकिन y स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, 2y इंटू क्या कहा था मैंने, dy बाई dx चेन रूल। tan का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x बाई y रह गया, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल इंप्लीमेंट होगा तो मुझे लिखना क्या है, d बाई dx ऑफ x बाय y हो गया ना आपका सिंपल डेरिवेटिव। देखिए अभी राइट साइड आपका dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाय y वो वैसे रह गया। अभी जो ये लास्ट वाला टर्म है देखिए वो किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में u बाई v, पर u बाई v का फॉर्मूला क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है du बाई dx इंटू v माइनस u इंटू dv बाई dx बाय v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, अभी मैं इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करूंगा।
तो यहाँ पे u का मतलब कौन है x, v का मतलब कौन है y। देखिए मैं अभी डाल रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो नीचे आपका रह गया y स्क्वायर, देखिए y रह गया, d बाई डी एक्स ऑफ x हो गया आपका माइनस x रह गया, देखिए dy बाई डी एक्स हो गया ना, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं, तो अभी देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो हो गया मेरा आंसर दो स्टेप में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई वाई। देखिए अभी ये 1 हो गया, मतलब ये हो गया आपका 1, सॉरी ये हो गया आपका y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स बाई वाई स्क्वायर। देखिए इसको अगर मैं अलग अलग डिवीजन कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो राइट साइड में कर रहा हूं, ये y और y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मतलब 1 बाई वाई क्या रह जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई वाई, और ये आपका नीचे आने पर हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया आपका राइट साइड, मैंने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे एक dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे एक dy बाई डी एक्स है, तो इन दोनों को आप ले आइए इस तरफ। तो अगर मैं ले आता हूं तो देखिए dy बाई डी एक्स कॉमन जाने के बाद आपका क्या रह गया, लेफ्ट हैंड साइड में 2y रह गया। ये चीज इस तरफ आने पर प्लस में आ जाएगा, तो मतलब x बाई वाई स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x बाई वाई, ये आपका dy बाई डी एक्स कॉमन जाने के बाद हो गया। अभी उसके बाद आपको राइट साइड में जो में dy बाई डी एक्स नहीं है, तो पहले से तो यहाँ तो 1 बाई वाई है, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई वाई, और ये जो 2x है वो इस तरफ आ गया, हो गया 2x। तो अभी करना क्या है, dy बाई डी एक्स लिखना है, तो dy बाई डी एक्स को आपको डिवीजन करके लिखना है। तो डिवीजन में कौन रहेगा, 1 बाई वाई सेक स्क्वायर एक्स बाई वाई माइनस आपका 2x, और नीचे यहाँ पे रहेगा 2y प्लस देखिए x बाई वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई वाई, ठीक है। तो ये रहा आपका डेरिवेटिव, क्लियर। तो ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, इस इम्प्लिसिट फंक्शन चाहे किसी भी फंक्शन को इन्वॉल्व करके दिया गया हो, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सब टर्म का, हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेना है, और जहां पर भी y टर्म होगा, हमेशा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे आपका y टर्म में लेके कोई भी डेरिवेटिव इंप्लीमेंट आप कर रहे हैं, तो वहां पे चेन रूल के हिसाब से वहां पे फॉर्मूला सब कुछ इंप्लीमेंट होने के बाद आपका क्या आ जाएगा, एक dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो जहां पर भी मैंने डेरिवेटिव y टर्म को लेके लिखा है, देखिए हर जगह आपका एक dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व ही होता है। अगर आप dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आप निकालेंगे क्या, तो आपका dy बाई डी एक्स तो चाहिए ना, तो इसलिए हर y टर्म के साथ आपका dy बाई डी एक्स कंपल्सरी आएगा। आपको सिर्फ डेरिवेटिव निकालने के बाद, जैसे स्कूल लेवल में हम इक्वेशन सॉल्व करके एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही आपको जहां जहां पर जिस टर्म में आपका dy बाई डी एक्स होगा, आप उसी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और बाकी सबको राइट साइड में ले जाइए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। जो भी आपका dy बाई डी एक्स आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर कहीं पे प्रूफ करने के लिए दिया है तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर डायरेक्टली इवैल्यूएट करने के लिए दिया है तो आप जितना तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आंसर आपका सही है। ये हो सकता है कि बुक में सिंप्लीफाई करके दिया होगा, आप बिना सिंप्लीफाई में आप आंसर डिफाइन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। जो भी आपने सही आंसर अगर आपने कैलकुलेशन किया है तो वो आपका सही कैलकुलेट वैल्यू होगा। तो ये था आज का क्लास, जो मतलब डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है। आई होप यू एंजॉय द क्लास, और जो भी मैंने आपको यहाँ पे इस क्लास में समझाया आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें अगर डाउट वगैरह रहेगा तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।